9th का फिजिक्स सेकंड चैप्टर मोशन का ये लास्ट थ्योरी है। इसके बाद तुम लोग को अगले पार्ट से प्रॉब्लम्स बनाना है। जो थ्योरी पढ़े हो उस पर प्रॉब्लम्स बनाना है, जो भी फार्मूला पढ़े हो या साबित किए हो। तो इस टॉपिक से पहले पार्ट 45 में हम बतला दिए थे टेंजेंट स्पर्श रेखा किसे कहते हैं। सर्किल में किसी वृत्ताकार पथ पर कोई पिंड गतिशील है तो वृत्ताकार पथ पर उस पिंड का वेग एक एक बिंदु पर बदलता जाता है। ये सब पिछले पार्ट में बतलाए थे। वेग हाँ, दिशा लेकिन बदलता है। हाँ, दिशा बदलता है तो वेग भी बदल गया ना। तो पहले वृत्तीय गति किसे कहते हैं इसको देखो। तो वृत्तीय गति वृत्ताकार पथ बहुत जगह देखे होंगे। गोलंबर, गोलंबर क्या होता है? वृत्ताकार पथ होता है। हाँ। तो वृत्तीय पथ पर या वृत्ताकार पथ पर गतिशील पिंड की गति को वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्ताकार पथ है, मान लो कोई ओ केंद्र वाला वृत्त है, तो ये वृत्ताकार पथ पर बिंदु ए से कोई पिंड घड़ी की सुई की दिशा में अगर गतिशील है, वृत्ताकार पथ पर तो कभी भी त्वरण होगा ही, क्योंकि वेग ही नहीं है तो त्वरण। बतलाते हैं। वृत्ताकार पथ पर किसी गतिशील पिंड की गति को हम लोग वृत्तीय गति कहेंगे, सर्कुलर मोशन कहेंगे। जैसे लीनियर मोशन, रेखीय वेग किसे कहते हैं? एक सरल रेखा जैसे मार्ग पर गतिशील पिंड के की चाल को या वेग को वृत्तीय वेग या वृत्तीय चाल कहते हैं। रेखीय मार्ग पर गतिशील पिंड को जो एक सरल रेखा जैसा हो तो रेखीय गति कहते हैं। उसी तरह वृत्ताकार पथ पर गतिशील पिंड की गति को वृत्तीय गति कहते हैं। सिंपल परिभाषा है। तो जैसे हम लोग चाल के बारे में पढ़ते हैं, इकाई समय में किसी पिंड के द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। तो इसमें भी वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन। तो वृत्तीय चाल क्या होगा? वृत्तीय पथ पर इकाई समय में तय की गई दूरी को वृत्तीय चाल कहते हैं। अब वृत्ताकार पथ पर कोई पिंड गतिशील है, तो बिंदु ए से कोई पिंड गतिशील है। ए से इस मार्ग पर चलते हुए यहाँ तक आने में एक चक्कर पूरा करेगा। तो एक चक्कर पूरा करेगा तो बोलो वृत्ताकार पथ पर तय की गई दूरी कितना होगा? हाँ। परिधि की लंबाई के बराबर। यहाँ से कोई पिंड गतिशील हुआ तो वृत्तीय पथ पर एक चक्कर लगाएगा। कब? जब वह पिंड ए पर आ जाएगा। तो ए से यात्रा प्रारंभ किया, पुनः वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हुए ए पर आ गया, तो हम कहेंगे एक चक्कर पूरा किया। तो एक चक्कर पूरा करने में कुछ न कुछ समय लगेगा न जी। हाँ। तो मान लो टी समय लगा। टी समय में कोई पिंड एक चक्कर लगाता है, वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाता है। तो एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी कितना होगा? एक चक्कर लगाने में यहाँ से लेकर के पथ की लंबाई, परिधि की लंबाई है, यानी 2 पाई आर परिधि की लंबाई होती है। बतलाए थे पिछले पार्ट में। वैसे ये सर्किल का परिधि सरकमफेरेंस 2 पाई आर होता है। हाँ। तो बिंदु ए से एक चक्कर लगाने में परिधि की लंबाई के बराबर दूरी कोई भी पिंड तय करेगा। तो कुछ न कुछ तो समय लगेगा। मान लो 15 सेकेंड, 20 सेकेंड या 1 घंटा, कुछ न कुछ समय लगेगा। तो मान लेते हैं वह टी समय लगा। यानी टी समय में वृत्तीय पथ पर कोई पिंड एक चक्कर लगा लेता है। तो टी समय में उस पिंड के द्वारा तय की गई दूरी 2 पाई आर होगा ना। टी समय में 2 पाई आर दूरी तय करता है। इसीलिए इकाई समय में 2 पाई आर बाई टी, 2 पाई आर बाय टी ये दूरी तय करेगा। इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। तो वृत्तीय पथ पर जो पिंड गतिशील है तो उसमें तो दिशा एक एक बिंदु पर बदलता है और चाल में डायरेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। वेग वेलोसिटी में डायरेक्शन दिखलाया जाता है। इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। लेकिन यहाँ तो दूरी
तय किया जाता है, लेकिन एक एक बिंदु पर दिशा चेंज होता है, इसलिए वृत्तीय चाल। वृत्तीय चाल की परिभाषा है किसी वृत्ताकार पथ पर किसी पिंड के द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को हम लोग वृत्तीय चाल कहते हैं। तो टी समय में 2πr की दूरी करता है, इसलिए एक इकाई समय में 2πr/t। तो ये हो गया वृत्तीय चाल, जिसको हम लोग v से व्यक्त करेंगे। v बराबर 2πr/t। ये हो गया फार्मूला किसका? वृत्तीय चाल का, है नहीं जी? यहाँ पर भी क्यों व्यक्त करेंगे? भी से मतलब वृत्तीय चाल को हम लोग v से व्यक्त करते हैं। भी मतलब होता है वृत्तीय चाल। देखो v का अर्थ तो हो गया वेलोसिटी, लेकिन वृत्तीय चाल के लिए भी v का ही प्रयोग करेंगे, समझ गया? तो वृत्तीय चाल कैसे निकालेंगे? वृत्तीय गति किसको कहेंगे? वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील पिंड की गति वृत्तीय गति कहलाएगी। ये वृत्तीय चाल किसे कहेंगे? वृत्ताकार पथ पर इकाई समय में किसी पिंड के द्वारा तय की गई दूरी को वृत्तीय चाल कहेंगे। तो वृत्ताकार पथ पर इकाई समय में कितना दूरी तय करेगा? तो मान लो टी समय में ए से चलना शुरू किया और पुनः ए पर आ गया, तो अपने टी समय में अपनी परिधि की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगा। टी का मान कुछ भी हो सकता है। मार्ग पर विस्थापन और वेग होगा ही नहीं, क्योंकि हर एक पॉइंट पर उसका हर एक पॉइंट पर देखो वेग होगा, लेकिन एक एक बिंदु पर उसके वेग में परिवर्तन होगा। दिशा में परिवर्तन होगा तो वेग में परिवर्तन होगा। वेग में क्या क्या है? वेग में तुमको विस्थापन गुने समय होगा ना। जैसे चाल बराबर होता है दूरी, हाँ, समय गुने दूरी या दूरी गुने समय। तो दूरी गुने समय, कितना समय लगा, कितना दूरी तय किया, तो उसके अनुसार ये चाल निकल जाता है। यानी होता है होगा, लेकिन हर एक पॉइंट पर बदल जाएगा। समझ? टी समय में एस दूरी, इसलिए इकाई समय s/t। हाँ, दूरी बटा समय होता है, बराबर दूरी बटा समय होता है, और वेग बराबर विस्थापन बटा समय, ये होता है। तो चाल में कोई डायरेक्शन नहीं है, नहीं ना है? नहीं। लेकिन वेग में ये विस्थापन निश्चित दिशा में तय की गई दूरी है। तो वेग में तुमको दिशा बदल सकता है, और दिशा जब ये बदलेगा तब ये वेग में परिवर्तन होगा। और चाल में कोई दिशा नहीं होती है। तो वृत्ताकार पथ पर गतिशील पिंड के वेग की चर्चा करोगे तो वेग, किसी भी पिंड का वेग वृत्ताकार पथ पर, वृत्ताकार पथ के एक एक बिंदु पर उसका वेग बदलता जाएगा। चूंकि दिशा बदलेगी तो वेग बदलेगा जी। वेग में परिवर्तन का क्या क्या अर्थ हुआ? दिशा में भी परिवर्तन हो या दिशा में परिवर्तन नहीं हो, तो उसके परिणाम में, कहने का मतलब मान लो वेग है 5 मीटर प्रति सेकंड पूरब की ओर, तो वेग में परिवर्तन होगा तो इसका मतलब 5 के बदला 6 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो पर भी वेग में परिवर्तन हुआ। मान लो 5 मीटर प्रति सेकंड पूरब के बदला पश्चिम की ओर मुड़ गया, तो पर भी वेग में परिवर्तन हुआ। तो वेग में परिवर्तन होने के लिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड। याद आ रहे इन बात? तो मैग्नीट्यूड के ये अंक में भी परिवर्तन हो सकता है और डायरेक्शन में भी परिवर्तन हो सकता है। तो वृत्ताकार पथ पर तुमको वेग एक एक वृत्तीय पथ के एक एक बिंदु पर बदलता जाएगा। वेग चूंकि डायरेक्शन एक एक बिंदु पर बदलता जाएगा, और किसी वृत्ताकार पथ पर कोई भी एकदम बदलेगा। डायरेक्शन चेंज हुआ तो वेग चेंज हो गया। वेग में डायरेक्शन रहता है ना, तो डायरेक्शन चेंज हुआ तो इसका मतलब वेग में परिवर्तन होगा ना। 5 किलोमीटर प्रति घंटा पूरब की ओर कोई जा रहा है, फिर कुछ समय के बाद वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा ही दक्षिण की ओर जाने लगा, तो वेग का विस्थापन हुआ। दिशा में जब ये परिवर्तन हुआ, वेग बराबर विस्थापन बटा समय,
अगर विस्थापन चेंज होगा, निश्चित दिशा में तय की गई दूरी हुआ विस्थापन, विस्थापन चेंज होगा तो तो वेग में परिवर्तन होगा, या समय या change हाँ या समय बदलेगा तो वेग में परिवर्तन। वेग में तुमको विस्थापन और समय दोनों में परिवर्तन होगा तो पर भी वेग में परिवर्तन होगा, विस्थापन में परिवर्तन होगा तो पर भी वेग में परिवर्तन होगा, समय में परिवर्तन होगा तो पर भी वेग में परिवर्तन होगा। इसको तू दूसरे ढंग से समझ ऐसे भी गए। तू समझा। सर्कुलर पाथ से वेग होता है। हाँ होता है। हाँ वेग होता है, लेकिन प्रत्येक बिंदु पर वेग बदलता है। हाँ, acceleration सर्कुलर होगा। मोशन में वृत्ताकार पथ पर गतिशील पिंड में चाल और वेग दोनों होता है। चाल नहीं बदलता है क्योंकि उसमें दिशा नहीं चाहिए, लेकिन वेग बदलता है एक एक बिंदु पर। एक्सेलरेशन हाँ त्वरित अवस्था में बोला जाता है। वृत्तीय गति को त्वरित गति बोला जाता है क्योंकि त्वरण का प्रयोग हो रहा है, तो इसका मतलब वेग है। वेग है तो भले ही एक एक बिंदु पर उसकी दिशा बदल रही है। जब कोई भी पिंड वृत्ताकार पथ पर गतिशील होता है, मान लो पिंड यहाँ है, इस दिशा में गतिशील है, तो यहाँ पर हम लोग स्पर्श रेखा खींचेंगे। जिस समय पिंड यहाँ है तो इसकी दिशा किधर हो जाएगी, तो ओ बी, ओ से बी की ओर दिशा होगी। फिर दूसरा बिंदु यहाँ आया तो इसकी दिशा देख लो, इसको मान लो एम एन, एम से एन की ओर इसकी दिशा है। प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श रेखा जो खींचोगे, कोई पिंड वृत्ताकार पथ पर जिस समय जिस बिंदु पर है उसी बिंदु पर ये स्पर्श रेखा जो खींचेंगे, वही स्पर्श रेखा उस समय उस बिंदु पर उस पिंड की दिशा बतलाएगी, तो किस दिशा में जा रहा है। तो वृत्ताकार पथ के सभी बिंदु पर स्पर्श अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, समझ। तो प्रत्येक बिंदु पर वेग की दिशा बदल रही है। अगर हम लोग कहते हैं, देखो A बराबर B बाई सी, बोलो A का मान किस पर निर्भर करता है, B पर भी और C पर भी। B का मान बढ़ेगा और C का नहीं बढ़ेगा। B का मान लो 1 है और C का 2 है, तो A का मतलब हुआ 1 का दूसरा भाग। अगर B का मान हम ऊपर वाला बढ़ा दे 2, B का, C का नहीं बदले 2 ही है, तो 2/2 अब 1 हो गया, तो पहले आधा से 1 हो गया। ऊपर वाला बदलेगा तो पर भी A का मान बदल रहा है, ऊपर वाला को बदलते जाओ, 1 2 अब 3 कर दो, नीचे वाला C को रहने दो 2 ही, तो 3/2, इसका मतलब 1.5 हो गया। ये है आधा, ये है 1 और ये है तुमको 1/5, तीनों में अंतर है ना। इसका मतलब A का मान B पर निर्भर करता है। अगर B को स्थिर रखे, C का मान बदले, A बराबर B/C, B का मान 1, C का मान 2 रखते हैं, तो C का सिर्फ बदल रहे हैं, तो इसका मतलब ये A का मान जब 1 B 1 और C 2 है तो 1/2 0.5 हुआ। फिर अगर मान लो B का मान 1 ही रखे, C का मान 3 कर दो, तो ये 0.3333 अंतर आ रहा है। तो A का मान B पर भी निर्भर है, A का मान C पर भी निर्भर है, और दोनों में परिवर्तन हो तो अगर B का मान 1, C का मान 2, अब B का मान लो 2, C का मान 3, तो 1/2 2/3 अंतर आ रहा है ना। यानी A का मान B पर भी निर्भर है, A का मान C पर भी निर्भर है और A का मान B एवं C पर भी निर्भर है। तो वेग बराबर विस्थापन बटा समय, विस्थापन या समय पर भी निर्भर। हाँ विस्थापन में परिवर्तन होगा, इसका मतलब दिशा में परिवर्तन हो रहा है। समय में परिवर्तन होगा तो पर भी वेग का मान बदलेगा। विस्थापन में परिवर्तन होगा तो पर भी वेग का मान बदलेगा। विस्थापन और समय दोनों में परिवर्तन होगा तो पर भी वेग का मान बदलेगा। अर्थात वृत्ताकार पथ पर तो वेग होता है, लेकिन वेग वृत्ताकार पथ के एक एक बिंदु पर बदलता है, क्योंकि दिशा बदलती रहती है एक एक बिंदु पर। लेकिन चाल, वृत्तीय गति में समान चाल से कोई पिंड चले और चलता ही रहे तो उसकी चाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि उसमें दिशा नहीं होती है। 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कोई पिंड वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है तो 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से
लगातार 10 मिनट घूम रहा है तो हम लोग कहेंगे उसके चाल में परिवर्तन हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि दिशा नहीं है और उसकी चाल है 5 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन वेग में तो परिवर्तन होगा। तो समझ गया ना सारी बात। इसकी परिभाषा लिख देते हैं, ये फार्मूला, इसमें इतनी ही बात है। देखो इसमें हम 3 क्वेश्चन बना दिए हैं। वृत्तीय गति किसे कहते हैं, व्हाट इज सर्कुलर मोशन। दूसरा क्वेश्चन है वृत्तीय चाल किसे कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन एक समान वृत्तीय गति त्वरित गति का उदाहरण है। जब ये त्वरित यानी त्वरण का प्रयोग हुआ तो वृत्ताकार पथ पर वेग भी होता है जो प्रतिक्षण बदलता रहता है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर, किसी वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील पिंड की गति वृत्तीय गति कहलाती है। सिंपल सी बात है। वृत्तीय चाल किसे कहते हैं, तो किसी वृत्ताकार पथ पर किसी पिंड के द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी उस पिंड का वृत्तीय चाल कहलाता है। समझ गया। माना कि किसी वृत्ताकार पथ पर t समय में कोई पिंड एक चक्कर लगाता है। इस बिंदु से इसी बिंदु पर आने के लिए t समय लगेगा तो एक चक्कर लगेगा। तो ये परिधि की लंबाई 2πr दूरी तय करेगा t समय में। तो t समय में 2πr की दूरी तय करता है, इसलिए इकाई समय में 2πr/t एक नियम के अनुसार। तो पिंड की वृत्तीय चाल कितना हो गया, 2πr/t, जहाँ r वृत्त की त्रिज्या है। तो वृत्तीय चाल इसी को कहते हैं। तो वृत्तीय चाल बराबर 2πr/t, ये फार्मूला हो गया। वृत्तीय चाल को v से व्यक्त करते हैं। समझ गया। तो इसको तू लोग उतार लो। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, एक समान वृत्तीय गति त्वरित गति का उदाहरण है। कैसे, तो देखो एक समान वृत्तीय गति या असमान वृत्तीय गति हो, दोनों ही स्थिति में वृत्ताकार पथ पर पिंड में चाल एवं वेग दोनों होता है। चाल में दिशा नहीं होती है, अतः वृत्ताकार पथ पर पिंड की गति से हम पिंड की चाल प्राप्त कर सकते हैं ना, इकाई समय में तय की गई दूरी के हिसाब से, जो फॉर्मूला बतलाए। लेकिन वृत्ताकार पथ पर गति कर रहे पिंड का वेग वृत्ताकार पथ के एक एक बिंदु पर बदलता है ना, क्योंकि गति के क्रम में वृत्ताकार पथ के जिस बिंदु पर जिस समय कोई पिंड रहता है उस समय उस पिंड की गति की दिशा उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा होती है। चूंकि पथ के हरेक बिंदु पर पिंड की गति की दिशा बदलती है, अतः पथ पर पिंड के वेग में पल पल परिवर्तन होता रहता है और इसलिए वृत्ताकार पथ पर पिंड की गति त्वरित गति होती है। जब वृत्ताकार पथ पर समान वेग रहेगा तो तुरंत शून्य हो जाएगा वृत्ताकार पथ पर। त्वरण शून्य होगा, क्योंकि वेग हरेक बिंदु पर न बदलता है जी। ये वृत्त है। सर्कुलर मोशन में वेग जो है तुमको क्यों होता है, वेग में दिशा होती है। मालूम है, आप जो बोलूँ हम समझ। ये सी केंद्र वाला है, यहाँ पर कोई पिंड है तो यहाँ आएगा फिर यहाँ आएगा, प्रत्येक बिंदु पर उसकी दिशा बदल रही है। हाँ। तो यानी प्रत्येक बिंदु पर वेग में परिवर्तन हो रहा है और वेग में परिवर्तन को इकाई समय में वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। यानी वेग भी है और चाल भी है। लेकिन यहाँ पर बोला है वेग में इकाई समय में परिवर्तन, तो ये तो दिशा में परिवर्तन हुआ, समय में तो नहीं। हाँ, किसी खास बिंदु पर उस पिंड का वेग कितना है, तो मान लो 5 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चल रहा है। इस बिंदु पर आया तो इस बिंदु पर इसकी दिशा ये होगी, इस बिंदु पर इसकी दिशा ये होगी। तो हर एक बिंदु पर दिशा बदलती रहती है, तो इसको कहेंगे ना हर एक बिंदु पर वेग बदलता है। और जब हर एक बिंदु पर वेग है तो हर एक बिंदु पर वेग बदल जाता है, परिवर्तन हो जाता है, दिशा बदल जाती है। तो वेग में परिवर्तन होता है, इसीलिए कहा जाता है वृत्तीय गति त्वरित गति होती है। यानी त्वरण इसमें भी होता है, क्योंकि वेग होता है तो त्वरण होगा ही। त्वरण होगा, लेकिन हम दिशा तो हम समझ गए। हम पूछ रहे हैं क्या, जब त्वरण कब होगा, यानी कि वेग में इकाई समय में जब परिवर्तन होगा, दिशा में परिवर्तन हो जाना। दिशा में परिवर्तन होगा तो पर भी वेग में परिवर्तन होगा। वेग में परिवर्तन होगा वो मालूम है। वेग में परिवर्तन कैसे होगा, 2 ढंग से होगा ना। हाँ, जैसे एक समय में परिवर्तन बिंदु ए पर है, बिंदु ए पर वेग है इसका 5 मीटर प्रति सेकंड,
मान लो ए से बी की ओर, ए से बी की ओर, और इस बिंदु पर हो गया 5 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ सी मान लो सी से डी की ओर दिशा, हाँ तो यहाँ पर तो वेग में परिवर्तन, शून्य दिशा में परिवर्तन होने के कारण वेग में परिवर्तन आ रहा है, प्रति सेकंड दिशा बदल रहा है। और यहाँ पर तुरंत शून्य हो गया। हाँ, तुरंत शून्य होगा। तो ये कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है। इसके बाद तुम लोग को प्रॉब्लम चालू होता है अगले पार्ट से, इसको उतार लो और इस पर आधारित पीछे में जो पढ़े हो इस पर मैथ बनाओगे।